नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी बात चल रही है हमारे पिछले एपिसोड से, पिछले वीडियो से, कि नक्षत्र के स्वामी और नक्षत्र के देवता, देवता और स्वामी का जातक के ऊपर क्या प्रभाव होता है। हमने पहले देखा, पहला नक्षत्र, पहली राशि अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र। दूसरा भरणी, मेष राशि का दूसरा नक्षत्र भरणी। आज हम बात करेंगे मेष राशि के तीसरे नक्षत्र। तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका। अब तीसरे नक्षत्र की बात करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25 अर्थात एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 2 चरण के हो गए, 2 नक्षत्रों के हो गए 8 चरण, और तीसरे नक्षत्र का सिर्फ 1 चरण मतलब पहला चरण। इस तरह से 9 चरण एक राशि में होते हैं और इस तरह 9 चरण अर्थात 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। तो मेष राशि में पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी हो गया, दूसरा भरणी और तीसरा कृत्तिका नक्षत्र का सिर्फ एक ही चरण मेष राशि में आता है और अगले 3 चरण वृषभ राशि में जाते हैं। अर्थात कृत्तिका नक्षत्र 2 राशियों पर अपना असर दिखाता है, 2 राशियों पर उसका आधिपत्य होता है। और कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी है सूर्य और देवता है अग्नि। अब जातक के कृत्तिका नक्षत्र के जिस चरण पर चंद्रमा है वो उसका नक्षत्र माना जाएगा और वो उसका चरण माना जाएगा, वो उसकी रास मानी जाएगी। मान लो चंद्रमा अगर कृत्तिका के प्रथम चरण में है तो उसकी रास होगी मेष, और कृत्तिका के 2, 3, 4 इन अगले 3 चरणों में अगर होगी तो उसकी रास होगी वृषभ। भले ही नक्षत्र वही है लेकिन रास बदल जाएगी। अब 2 राशियों में जातक के ऊपर अलग अलग असर होगा। अगर पहले चरण में है तो उस जातक के ऊपर मेष राशि का अर्थात मंगल का प्रभाव, फिर कृत्तिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं सूर्य उनका प्रभाव और उनके जो देवता है अग्नि उनका प्रभाव। ये 3 प्रभाव देखे जाएंगे। और अगर 2, 3, 4 इन अगले 3 चरणों में जातक है तो वृषभ राशि का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव और अग्नि का प्रभाव। अब ये देखना है कि ये कौन से भाव में आती है, मतलब प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जिस भाव में ये नक्षत्र चंद्रमा इस नक्षत्र पे आएगा उस हिसाब से उस भाव का भी उसके ऊपर असर होगा। मतलब 3 के साथ अब चौथा क्या भाव, पहला राशि, दूसरा नक्षत्र स्वामी, तीसरा नक्षत्र देवता और चौथा स्थान। अब स्थान के बाद 5वां आता है, वो उस जातक के लिए वो स्थान, वो ग्रह कारक है या नहीं। जैसे अभी हम मान लो चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा देखा जाएगा कि चंद्रमा तो मन का कारक होता है, लेकिन उस जातक के लिए चंद्रमा कारक ग्रह में आते हैं या अकारक ग्रह है या बाधक ग्रह है या मारक ग्रह है, उनके स्थान से पता चलेगा कि वो उनके लिए कौन है। चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है अर्थात मेष या वृषभ, लेकिन वो कौन से स्थान के स्वामी हैं, क्योंकि वस्तुतः वो कर्क राशि के स्वामी हैं। तो कर्क राशि के स्वामी अर्थात उस जातक के लिए कर्क राशि
कौन से स्थान पर आई है और उस स्थान के वो स्वामी हैं, तो उस स्थान का भाव, उस जहाँ वो बैठे हैं उस स्थान का भाव, राशि का भाव, नक्षत्र के स्वामी का भाव, नक्षत्र के देवता का भाव। इसके बाद फिर बाद में आता है चंद्रमा के ऊपर, उन चंद्रमा के साथ और कौन कौन से ग्रह हैं, या अकेले चंद्रमा है या उनके साथ कोई और ग्रह है, फिर उन ग्रहों की कौन सी दृष्टि है, कितनी कौन सी दृष्टि है, कौन से ग्रह की दृष्टि है और किस भाव से वो देख रहे हैं, फिर वो भाव आ गया, उसका फल। और इन सब के बाद आखिरी में दो क्या आते हैं, गोचर में ग्रह कौन से नक्षत्र में, मान लो चंद्रमा का ही हम नाम लें तो चंद्रमा जातक के लिए तो कृतिका नक्षत्र के मान लो मेष राशि में है, तो गोचर में चंद्रमा कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र पे, कौन से चरण पे है, उसके अनुसार ही वो अपने कुंडली में वो किस दृष्टि से देख रहे हैं। फिर आगे आती उसकी महादशा, कि महादशा कौन सी चल रही है, उस महादशा में चंद्रमा का कौन सा स्थान है, उसके अनुसार फल निर्धारित होगा। इन सब बातों को देखने के बाद ही हम जातक का फलित बता सकते हैं। जितना प्रभाव ग्रहों का होता है उतना ही प्रभाव, बल्कि उससे भी ज्यादा प्रभाव नक्षत्र का होता है, क्योंकि नक्षत्र से ही हमारी महादशाएं निर्धारित होती है, हमारा जन्मराश निर्धारित होती है, जन्म नक्षत्र से ही हमारा नाम निर्धारित होता है कि हमारा क्या नाम रखा जाएगा, और नक्षत्र के चरणों से ही निर्धारित होता है कि हमारा स्वभाव कैसे होगा, हमारे जीवन में नक्षत्र का क्या योगदान है। इन सब बातों को हमें देखना होता है और उसके बाद ही हम फलित बता सकते हैं। दोस्तों, नक्षत्र स्थिर होते हैं और राशियां स्थिर होती है, सिर्फ चलायमान कौन होता है, तो ग्रह। तो ग्रहों का जो ये गोचर है, ये गोचर जब जब, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब ये कौन से भाव से, कौन से नक्षत्र से भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार, जैसे संपत में है, विपत में है, क्षेम में है, या मित्र में है, परम मित्र में है, या बाधक में है, उसके अनुसार ही वो फल आएगा। अगला नक्षत्र हम कल के वीडियो में बताएंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी, अगला नक्षत्र है रोहिणी। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।